हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग औषधि के प्रकार, उनका उपयोग तथा उनके उदाहरण देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए वो लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है औषधि के प्रकार, उनके उदाहरण और उनका उपयोग, यह नीमरासुंडा बुक से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। औषधि के प्रकार, उपयोग और उनके उदाहरण। तो पहला आता है प्रतिजैविक औषधियाँ, एंटीबायोटिक्स। ये औषधि जो है फफूंदी या जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे पेनिसिलिन आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, क्लोरोमाइसिटीन आता है। तो प्रतिजैविक औषधियाँ कौन सी होती हैं? तो पहले तो इन औषधियों को किससे प्राप्त किया जाता है? तो फफूंदी या जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। और ये क्या करती हैं कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं और उन्हें जो है नष्ट करती हैं। उदाहरण के तौर पर कौन आता है इसमें? तो पेनिसिलिन आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, क्लोरोमाइसिटीन आता है। अब दूसरा आता है जीवाणुरोधी रोगाणुनाशक, जिसको इंग्लिश में जो है एंटीसेप्टिक कहते हैं। ये औषधियाँ जो है केवल जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं, परंतु उन्हें जो है पूर्णतः नष्ट नहीं करती हैं। तो जीवाणुरोधी रोगाणुनाशक में क्या होता है कि ये जो औषधि होती हैं जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं, परंतु उन्हें नष्ट नहीं करती हैं, उन्हें ख़त्म नहीं करती हैं। इसमें कौन सा आता है? तो लाल दवा आता है, जिसको कैमेनोफोर इसका रासायनिक नाम है, और डिटॉल आता है, टिंचर आयोडीन आता है, नीम की पत्तियां आता है और बोरिक एसिड आता है। तो जीवाणुरोधी रोगाणुनाशक एंटीसेप्टिक में कौन आता है? लाल दवा कैमेनोफोर, डिटॉल आता है, टिंचर आयोडीन आता है, नीम की पत्तियां आता है, बोरिक एसिड आता है। और ये औषधियाँ क्या करती हैं? तो ये जो है जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं, परंतु उन्हें जो है पूर्णतः नष्ट नहीं करती हैं। अब अगला है जीवाणुनाशक, डिसइंफेक्टेंट। तो ऐसी औषधियाँ जो है जीवाणुओं को उनके बीजाणु सहित पूर्णतः नष्ट कर देती हैं। और फिनाइल आता है, कास्टिक सोडा आता है, कोलतार आता है, सोडियम फ्लोराइड आता है, क्लोरीन ब्लीच आता है 5%, फिनॉल आता है, उसके बाद चूने का घोल इत्यादि आता है। तो जीवाणुनाशक, डिसइंफेक्टेंट, ऐसी औषधियाँ जीवाणुओं को उनके बीजाणु सहित, उनके स्पोर सहित जो है पूर्णतः नष्ट कर देती हैं। इसमें कौन आता है? तो फिनाइल आता है, कास्टिक सोडा आता है, कोलतार आता है, सोडियम फ्लोराइड आता है, क्लोरीन ब्लीच आता है 5% और फिनॉल आता है, उसके बाद चूने का घोल इत्यादि आता है। अब आता है रेचक या विरेचक के तौर पे, जिसमें प्यूरिगेटिव। ये औषधियाँ जो है दस्त लगाने में जो है सहायक है। इसमें कौन आता है? तो मैक्सेल्फ आता है, जमाल घोटा आता है, बेरियम क्लोराइड इंजेक्शन आता है।
तो रेचक या विरेचक में कहता है प्यूरोगेटिव में ये औषधियाँ दस्त लगाने में सहायक हैं। इसमें मैक्सल्फ आता है, जमाल घोटा आता है व बेरियम क्लोराइड आता है। अब आता है मधुरेचक जिसको लग्जेटिव कहते हैं। ये हल्के दस्तावर औषधियाँ होती हैं। इसमें अरंडी का तेल आता है, इसबगोल की भूसी आता है, हरा चारा आता है इत्यादि। तो मधुरेचक जिसको लग्जेटिव में ये हल्के दस्तावर औषधियाँ हैं। अरंडी का तेल आता है, इसबगोल की भूसी आता है, हरा चारा इत्यादि आता है। फिर आता है उत्तेजक जिसको स्टिमुलेंट कहते हैं। ये शरीर को जो है उत्तेजना प्रदान करती है। इसमें अल्कोहल आता है, कपूर आता है, कैफीन आदि आता है। तो उत्तेजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो स्टिमुलेंट कहते हैं। ये क्या करती हैं? तो ये शरीर को उत्तेजना प्रदान करती हैं। और इसमें कौन कौन से औषधि आती है? तो अल्कोहल आता है, कपूर आता है, कैफीन आता है आदि। और उसके बाद स्तंभक जिसको एस्ट्रीजेंट कहते हैं। तो ये चोट लगने से प्रवाहित रक्त के स्राव को जो है बंद करती हैं। इसमें फिटकरी आती है, टिंचर, आयोडीन आता है, खड़ी आता है, अफीम और कत्था आदि आते हैं। तो स्तंभक जिसमें एस्ट्रीजेंट, तो ये चोट लगने से प्रवाहित रक्त स्राव को बंद करती हैं। और इसमें जो है फिटकरी, टिंचर, आयोडीन, खड़िया, अफीम और कत्था आदि आते हैं। अब अगला है निश्चेतक के तौर पे एनेस्थेटिक। ये जो है शल्य चिकित्सा हेतु शरीर या उसके किसी भाग को जो है बेहोश करने के काम में आती हैं। क्लोरोफॉर्म है, इसमें ईथर है, नाइट्रस ऑक्साइड है और कोकेन है। तो निश्चेतक में कौन सा आता है? एनेस्थेटिक में ये शल्य चिकित्सा जब होता है, जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उसमें जो है शरीर या फिर उसके किसी भाग को बेहोश करने के काम में आती हैं। और क्लोरोफॉर्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, कोकेन आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला है कृमिनाशक जिसको वर्मीसाइड कहते हैं। पशु के पेट में उपस्थित कीड़े अंतःपरजीवियों को नष्ट करती हैं। इसमें कॉपर सल्फेट आता है, निकोटीन सल्फेट आता है, ताड़पीन का तेल आता है, फिनोविंस आता है, तंबाकू, नीला थोथा आदि आता है। तो कृमिनाशक वर्मीसाइड में क्या होता है? पशु के पेट में उपस्थित कीड़े एवं अंतःपरजीवियों को नष्ट करती हैं। इसमें क्या क्या आता है? तो कॉपर सल्फेट, निकोटीन सल्फेट, ताड़पीन का तेल, फिनोविंस, तंबाकू, नीला थोथा आदि। अगला है मर्दन या मालिश तेल। तो पशुओं में मालिश हेतु जो है इनका प्रयोग होता है। और ताड़पीन का तेल होता है, सरसों का तेल प्रयोग करते हैं। मर्दन या मालिश, जैसे हम लोग शरीर की मालिश करते हैं वैसे पशुओं का भी। ताड़पीन का तेल, सरसों का तेल। अगला है ज्वर रोधी एंटी पायरेस्टिक। तो ये बुखार को कम करती हैं। इसमें कुनैन आता है, एस्प्रिन आता है, सैलिसिलिक अम्ल आता है। तो ज्वर रोधी एंटी पायरेस्टिक ये क्या करती हैं? बुखार को कम करती हैं। और इसमें कौन कौन आता है? कुनैन आता है, एस्प्रिन आता है, सैलिसिलिक अम्ल आता है। फिर आता है प्रतिविषकारी आता है, एंटीडोट्स। तो ये औषधियाँ जो है विष यानी कि पॉइजन के प्रभाव को कम करती हैं।
इसमें एट्रोपिन आता है, विटामिन ए आता है, सोडा बाइकार्ब आता है, लौह लवण आता है। तो प्रतिविषकारी एंटीडोट्स में क्या है, ये औषधि जो है विष के प्रभाव को कम करती हैं, पॉइजन के इफ़ेक्ट को जो होता है कम करती हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो एट्रोपिन आता है, विटामिन ए आता है, सोडा बाइकार्ब आता है, लौह लवण आता है। फिर आता है कफनाशक, जिसको एंटी एक्सप्लोरेंट कहते हैं। ये औषधियाँ जो है श्वास नली फेफड़ों से जो है कफ को निकालती हैं। कफनाशक क्या है, एंटी एक्सप्लोरेंट। ये औषधि क्या होती है, श्वास नली फेफड़ों से कफ को निकालती हैं। और अमोनियम क्लोराइड आता है, ताड़पीन का तेल आता है, बेलाडोना आता है, अफीम आदि आते हैं। अमोनियम क्लोराइड, ताड़पीन का तेल, बेलाडोना, अफीम आदि आते हैं। उसके बाद गैस हर वात्सरी में कौन सा था, कर्मिनेटिव में। ये जो है पेट में गैस बनने को कम करके और बाहर निकालने का काम करती हैं। ये क्या करती हैं, पेट में जो गैस बनता है उसको कम करके तथा बाहर निकालने का काम करती हैं। और इसमें किसका प्रयोग किया था, तो हींग का प्रयोग किया था, सौंफ का प्रयोग किया था, मेथी, अजवाइन, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो गैस हर वात्सारी या जिसको इंग्लिश में कार्बोनेटिव कहते हैं, ये क्या करती हैं, जो पेट में गैस बन रहा हो उसे कम करते हैं और बाहर निकालने का जो है काम करती हैं। इसमें हींग आता है, सौंफ आता है, मेथी आता है, अजवाइन आता है, सोडियम कार्बोनेट आता है। अगला आता है शामक, जिसको सेडेटिव कहते हैं। ये शरीर में शिथिलता लाकर दर्द कम करती हैं तथा तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना शांत करती हैं। ये शरीर में क्या होता है, शिथिलता लाती हैं, जिससे शरीर का दर्द जो होता है कम होता है तथा तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना जो है शांत करती हैं। उदाहरण के तौर पे इसमें कपूर आता है, मॉर्फिन आता है, पोटेशियम ब्रोमाइड आदि आता है। तो शामक सेडेटिव में कौन कौन सा आता है, कपूर, मॉर्फिन, पोटेशियम ब्रोमाइड आदि आता है। कार्य क्या है इनका, तो शरीर में शिथिलता लाकर दर्द कम करती हैं और तंत्रिका तंत्र की जो उत्तेजना है इनका उनको शांत करती हैं। अगला आता है मूत्रवर्धन, डाययूरेटिक्स, पेशाब की मात्रा को जो है बढ़ाने वाली औषधियाँ हैं। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और यूरिया आदि आते हैं। तो मूत्रवर्धक डाययूरेटिक ये क्या है, तो पेशाब की मात्रा को बढ़ाने वाली औषधियाँ हैं। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट आता है, यूरिया आदि आते हैं। फिर शोषक, जिसको डिसेकेंट भी कहते हैं, डिसिकेंट, ये औषधियाँ जो है घाव व सूजन से बहते स्राव को सुखाने में सहायक होती हैं। इसमें बोरिक पाउडर आता है, जिंक ऑक्साइड आते हैं। तो शोषक डिसिकेंट में क्या होता है, ये औषधि घाव व सूजन से जो होता है बहते स्राव को सुखाने में सहायक होते हैं। इसमें कौन आता है, तो बोरिक पाउडर आता है, जिंक ऑक्साइड आता है। फिर आता है निद्रावाह नारकोटिक्स, से रक्त परिसंचरण कम करके गहरी नींद लाने में सहायक होते हैं। क्लोरोफॉर्म, इथर, भांग आदि आते हैं। तो निद्रावाह में क्या होता है, नारकोटिक्स, रक्त परिसंचरण कम करके गहरी नींद लाने में सहायक होते हैं। इसमें क्लोरोफॉर्म आता है, इथर आता है, भांग आदि आते हैं। अगला है वमनकारी, जिसको इमेटिक भी कहते हैं। उल्टी लाने में सहायक होते हैं और इसमें नमक, नीला थूथा, फिटकरी, जिंक सल्फेट आदि आते हैं। तो वमनकारी एमेटिक
उल्टी लाने में सहायक होती हैं। और नमक, नीला थोथा, फिटकरी, जिंक सल्फेट आदि आते हैं। फिर आता दाहक, जिसको कॉस्टिक भी कहते हैं। ये सड़े गले ऊतकों को जलाकर नष्ट करने के काम में आती हैं। इसमें कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, जिंक और लाल दवा आते हैं। तो दाहक, कॉस्टिक्स, ये सड़े गले ऊतकों को जलाकर नष्ट करने के काम में आती हैं और इसमें कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा व जिंक और लाल दवा आती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए